बैरटाउन कराची के अंदर मखसूस प्रीसेंट के अंदर विलास की नाजायज़ कीमतें और नाजायज़ डिमांड्स इस वक्त मार्केट में देखने को मिल रही हैं। अच्छा, इसके ज़िम्मेदार कौन है और इसके कंसिक्वेंसेस जो हैं, इसके नताइज वो क्या सामने आ सकते हैं और हमें एज अ बायर, एज अ अक्लमंद बायर हमें क्या स्टेप लेने चाहिए और सेलर्स के लिए क्या पैगाम है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों की एप्रिसिएशन का, आप लोगों की रिगार्ड्स का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना हमें मोहब्बत दी, प्यार दिया और वीडियोस को लाइक करते हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए मशाल राह जो हैं वो साबित होते हैं। और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। चंद एक प्रेसेंट्स हैं जहां पर इस वक्त नाजायज़ डिमांड जो है मार्केट के अंदर विलास की वो देखने को मिल रही है। सरे फहरिस्त आज एक प्रेसेंट को डिस्कस करेंगे। सिर्फ हम जस्ट एक प्रॉपर्टी है जहां पर नाजायज़ प्राइसेस जो हैं वो डिमांड की जा रही हैं और एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बायर्स की, जिसे कहते हैं ऑफर्स को, या वहां पर जो वर्किंग कर रहे हैं बायर्स उनके लिए ऑप्शन जो है वो मिलना इस वक्त मुश्किल हुए में और मजबूरन बायर्स महंगी कीमतों के ऊपर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। जो अक्लमंद होते हैं वो रुक जाते हैं। 11A के 200 गज के विलास के हवाले से हम खास तौर पर डिस्कस कर रहे हैं इस व्लॉग के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि मार्केट के अंदर तेज़ी आई। नो डाउट ये विलास 1 करोड़ 65 लाख से 2 करोड़ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस ब्रैकेट के अंदर ट्रेड हुए। लेकिन इस वक्त मार्केट के अंदर जो इन विलास की डिमांड हो रही है वो 2 करोड़ 35 लाख, 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 33 लाख इस ब्रैकेट के अंदर इन विलास की 200 गज के विलास की डिमांड जो है मार्केट में देखने को मिल रही है। अच्छा, ये प्राइसेस वो डिमांड है जो 10A के अंदर भी नहीं है। रिसेंट 10A के अंदर जहां बेसिक अमेनिटीज मौजूद है, मस्जिद, शॉपिंग गैलरी, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है, 11A वालों को भी मूव करके 10A के अंदर जाना पड़ता है। सेम साइज के, सेम एलिवेशन के, सेम स्ट्रक्चर के विलास वहां पर मौजूद है। वहां पर प्राइसेस जो हैं वो कम में, मैक्सिमम बहुत खींच कर जनरल विला की अगर वहां पर प्राइस देख लें तो 2 करोड़ 20 से 2 करोड़ 25 लाख के दरमियान होगी। अदरवाइज 2 करोड़ 10 लाख, 12 लाख, 2 करोड़ 15 लाख के भी वहां पर ऑप्शन मौजूद हैं। जो एक ऐसा प्रेसिडेंट जहां पर पॉपुलेशन भरी हुई है, हर चीज अमेनिटीज मौजूद है, वहां पर रेट कम और यहाँ पर आर्टिफिशियल रेट इंक्रीज हुए हुए 11A के अंदर। अच्छा, इसके जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले जिम्मेदार तो हमारे ही मार्केट के अंदर जो दोस्त अहबाब हैं, माजरत के साथ हमारी डीलर कम्युनिटी के चंद लोग, वो लोग हैं जिन्होंने बयाने के ऊपर यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो उठाई। एक विला जो है खस्ता हाल उठाया, उसको रेनोवेट किया, टोकन लगाया, बयाना किया, वट एवर जो भी किया, और लॉन्ग या क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पेमेंट टाइम के ऊपर वो विला सेलर से ले लिया। फर्ज करें 210 212 का ले लिया और अब मार्केट में साफ सुथरा करके उसको उसकी 235 233 जैसी आस्किंग कर रहे हैं। अच्छा, कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरी होती है। वर्ड मजबूरी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि यहीं पर 11A के अंदर उनके कोई फैमिली फ्रेंड या उनके कोई फैमिली के लोग या कोई भाई या बहन या रिश्तेदार रह रहे होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है हम 11A के अंदर ही यहाँ पर मूव हो जाएं, लेना भी 200 गज का विला है। तो उन लोगों का इस्तेहसाल होता है कहीं ना कहीं। अच्छा, ऐसे लोग जो मार्केट के अंदर ये टोकन या बयाने के ऊपर चीज़ें उठाते हैं, एक टाइम होता है कि 2 करोड़ 35, 2 करोड़ 33 लाख ये डिमांड तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एज अ वाइज बायर थोड़ा सा अक्लमंदी से काम लें तो मार्केट के अंदर इतने भी रेट्स को आग नहीं लगी कि आप लोग 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए महंगे रेट के ऊपर चीज़ परचेज करें। थोड़ा सा रुक जाए मार्केट के अंदर। जैसे ही टाइम पीरियड पूरा होगा, इन लोगों ने जो सेलर से बयाने के ऊपर चीज़ उठाई हुई है, ये दोबारा अपनी औकात के अंदर आकर विलास की प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, किसी को हिट नहीं कर रहा, कि इनकी प्राइसेस दोबारा अपनी औकात के अंदर आ जाएंगी और ये लोग जिन्होंने बयाने के ऊपर सट्टा खेल रहे हैं या जो भी ये मेल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो दोबारा एक्चुअल रेट के ऊपर प्रॉपर्टी जल्दबाजी में मार्केट में बेच रहे होंगे। और हो सकता है कि जब पेमेंट टाइम पूरा हो रहा हो तो एक्चुअल रेट से भी कम रेट के ऊपर आपको चांस डील मिल जाए। और एक ही प्रॉपर्टी को, एक ही प्रेजेंट को आप लोग हरफे आखिर ना बना लिया करें। एक चीज़ तो ये होगी। अच्छा, दूसरी किस्म के लोग जिम्मेदार जो हैं, वो हैं जो लोग साफ सुथरा विला देखकर, नो डाउट चीज़ के पैसे होते हैं, साफ सुथरी चीज़ हो तो मुंह मांगे पैसे दे दें, लेकिन 3 लाख 5 लाख 8 लाख तक तो समझ आती है। 15 20 25 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी के मुंह मांगे रेट जब आप पे करते हैं तो मार्केट में इस वक्त या किसी भी वक्त 5 से 6 चीज़ें और सेल पर मौजूद होती हैं। आपकी जल्दबाजी की वजह से या ज़्यादा पेमेंट करने की वजह से जो दूसरे 4-5 विलास के ऑप्शन मौजूद होते हैं वो
मुंह मांगे पैसे मांगना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी तो इस्तात है, कुव्वत खरीद है, आपने पैसे पे कर दिए, चीज़ खरीद ली, लेकिन उन लोगों की क्या कसूर है जिनका बजट जो है पूरा पूरा होता है और उनको फिर जो मार्केट रेट है उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं मिल रही होती। चलें, आप लोगों ने कोई चीज़ अगर परचेज़ करनी है, कम से कम एज़ जिसे कहते हैं कि वाइज़ इन्वेस्टर या वाइज़ बायर, थोड़ी-सी बार्गेनिंग कर लिया करें ताकि मार्केट डिस्टर्ब ना हो। आने वाले दिनों के अंदर यही डिस्टर्बेंस जो है वो आपके लिए भी दोबारा फिर परेशानी का बायस बनती है, जब मार्केट के अंदर कहीं न कहीं ये बबल बन जाता है प्राइसेज़ का, उसके बाद जो प्राइसेज़ गिरती हैं, बाउंस बैक होती हैं। जितनी तेज़ी से प्राइसेज़ ऊपर जाती हैं, उतनी तेज़ी से नीचे आएँगी और ये आपकी महँगी खरीदी हुई प्रॉपर्टी जो है, दोबारा फिर ये अच्छा खासा रेट इसका नीचे गिरेगा। मार्केट को एक ख़ास पेस के ऊपर, एक जेन्युइन पेस के ऊपर अगर आप लोग चलने दें, तो इसका फ़ायदा ना सिर्फ़ आपको होगा, बल्कि जो दूसरे बायर हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। 2 चीज़ें हो गई कि ये ज़िम्मेदारी जो है ये कैसे किन लोगों की बनती है। अच्छा, अब इस सूरत में करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हरफ़े आखिर एक ही प्रिसिन या एक ही प्रॉपर्टी नहीं है। मार्केट के अंदर मल्टीपल ऑप्शन मौजूद होते हैं सराउंडिंग के अंदर। 10 ए है, आप 10 ए की तरफ मूव कर जाएँ, अगर यहाँ पर 15 लाख रुपए लोग महँगा विला दे रहे हैं। इसके अलावा और कोई अगर आप थोड़ा-सा डिस्टेंस तय कर लें, जैसे 27 है और अगर आपकी फैमिली ने सिर्फ़ बहरिया के अंदर ही रहना है, बहरिया के प्रीमियस के अंदर ही रहना है, बाहर आउट ऑफ बहरिया जो है कम ट्रैवल करना है, तो प्रिज़न 31 का ऑप्शन है, स्पोर्ट सिटी का ऑप्शन है, किसी और ऑप्शन की तरफ आप मूव कर सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि एक ही प्रिज़न को हरफ़े आखिर बना लें और वहाँ पर जो है आप भेड़-चाल के अंदर प्राइसेज़ को इंक्रीज़ करवाने के ज़िम्मेदार बन जाएँ। एक चीज़ ये हो गई कि थोड़ा-सा अक्लमंदी से आप लोग भी इन्वेस्टमेंट किया करें, मुँह मांगे पैसे ना दिया करें। और सेलर्स के लिए पैगाम, किसी भी ऐसे शख्स को जो टोकन के ऊपर, बयाने के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी उठा रहा है, उसको प्रॉपर्टी देने से गुरेज़ किया करें। कोशिश किया करें जो मार्केट का पेमेंट टाइम है 15 से मैक्सिमम 25 दिन, इस पेमेंट टाइम के ऊपर ट्रांज़ैक्शन कर लिया करें। आप जो 1 महीने का, 1.5 महीने का, सवा महीने का, 2 महीने का टाइम दे देते हैं, आपकी इस छोटी-सी गलती की वजह से मार्केट भी डिस्टर्ब हो रही होती है और आप लोग अगर कोई चीज़ दे रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, तो उस सूरत के अंदर होता क्या है कि वो 2.10, 2.8, 2.12 की आपसे ले लेते हैं और आने वाले दिनों के अंदर वो 2.30, 2.35 की बेच रहे होते हैं। बाज़ का जब प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही होती, फिर वो क्या करते हैं, वो टोकन जो है आपसे वापस माँग रहे होते हैं, जी हमारे से बिक नहीं सका, पेमेंट अरेंज नहीं हो सकी, बायर का जो है मामू फ़ौत हो गया, बायर की फूफी फ़ौत हो गई, इस किस्म की ड्रामेबाज़ी करके फिर वो आपसे टोकन वापस माँगने की डिमांड कर रहे होते हैं। उस सूरत में आपने जिस ज़रूरत के तहत विला बेचा हुआ होता है, वो विला, वो डिलीवरी नहीं उठा पा रहे होते। तो कोशिश किया करें आप भी जेन्युइन बायर्स जो हैं मार्केट के अंदर, उनको प्रॉपर्टी सेल करें, चाहे वो एंड यूज़र हो, चाहे इन्वेस्टर हो, कम पेमेंट टाइम के ऊपर। ताकि ये है कि आप भी एक्सप्लॉइट ना हो, आपकी जो ज़रूरत है वो भी टाइमली पूरी हो जाए और मार्केट के अंदर भी जो है मार्केट ये एक सप्लाई और डिमांड का चक्कर जो है ये डिस्टर्ब ना हो, रेट्स जो हैं यहाँ पर वो डिस्टर्ब ना हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों से मार्केट के हवाले से डिस्कस करना लाज़मी समझा हमने कि अक्लमंदी से कोई स्टेप लिया करें, हर चीज़ को हरफ़े आखिर ना समझ लिया करें। बाकी आपकी कोई राय है इस बारे में तो हमें अपनी राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। हमारा काम वही है जो हमारा स्लोगन है कि पढ़ा कर प्रॉपर्टी बेचना। पहले अपने क्लाइंट्स को, अपने बायर और सेलर को इतना आगाह कर दें मार्केट से, इतना बढ़ा दें कि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ही ना करना पड़े और हर चीज़ जो है उनको पहले से पता हो। बाकी मार्केट के अंदर आप लोग को प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, परचेज़ करना चाह रहे हैं, अपने विला की रेनोवेशन करवाना चाह रहे हैं या अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह सखी बिल्डर्स की टीम 24/7 बैट टाउन कराची के अंदर यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।